500 नाउनी ये आदमी जो सड़क किनारे बने ढाबे पे आराम से खा रहा है, असल में कोई आम आदमी नहीं है। ये है मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन राजा भाई। लेकिन ये आदमी पिछले 10 साल से अपनी गुनाहों वाली दुनिया से बाहर निकलकर शरीफों वाली जिंदगी जी रहा है। क्योंकि 10 साल पहले हुए खुद पे जानलेवा हमले के बाद जब वो जान बचाने के लिए एक शिव मंदिर में जाता है तो वहाँ एक लड़की पूजा करने आती है और वो उस डॉन की जान बचा लेती है। उसके बाद वो डॉन उसी लड़की से शादी कर लेता है और जब उस डॉन को पता चलता है कि जिस लड़की से उसने शादी की है उसकी कंपनी पे 500 करोड़ का लोन है, तो डॉन अपनी बीवी की कंपनी का सारा लोन चुका देता है बिना किसी पहचान के। 500 करोड़ का लोन चुकाने के बाद भी वो अपनी बीवी से अपनी सच्चाई नहीं बताता। अब जब वो डॉन शरीफ बन के जीने लगा है तो कोई भी सड़क छाप गुंडा उस पे गन तान देता है, कोई भी लड़की उसकी बेइज्जती कर देती है, क्योंकि पूरा मुंबई इन 10 सालों में भूल चुका था कौन है वो आदमी और कितना खतरनाक है वो आदमी। हद तो तब हो गई जब उसकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने पति को तलाक दे देती है और जब उसका पति पूछता है क्यों, तो वो जवाब देने की जगह देती है अपने पति को 10 करोड़ का चेक। 10 crores, sign the bloody papers और आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। अरे तुम हर चीज की तुलना पैसों के साथ कैसे कर सकती हो? क्या है ये? ओह, तो क्या ये कम है? तुम्हें और चाहिए? तो बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? हर चीज की तुलना पैसों से कैसे कर सकती हो? क्या पैसा इतना इंपॉर्टेंट है हर चीज में? कबीर, we don't match each other। क्या तुम्हें हमारे बीच का फासला नजर नहीं आ रहा है? अरे भाई, हमने जो सपने साथ में देखे थे, वो पल जो साथ में बिताए थे, इतने साल जो मैंने तुम्हें संभाला था, I took care of you, उसका कोई वैल्यू नहीं। वो सब कुछ मायने नहीं रखता, वो सब झूठ है। सब बकवास है, मीनिंगलेस। मुझे तुम्हारे प्यार और केयर की कभी जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते हो। कबीर, हाउ डू यू नो आरोही? और तुम्हें क्या लगता है कि जो अरोड़ा ग्रुप जिस ऊंचाइयों पर है वो सब तुम्हारे वजह से है? ये जो कुछ भी तुम्हें मिला है ना, ये भी हमारी देन है। और पैसे चाहिए तो सीधा सीधा बता दो ना, इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो? वेल सेड। बदकिस्मती से इसको कैसे पता होगा? इंसान की वैल्यू उसकी सोच से होती है और इसके पास तो सोच है ही नहीं। और आरो, ये वही घड़ी है जो तुम्हें लास्ट डेट पे पसंद आई थी। इट्स फॉर 7 lakhs। I just got it for you. Best for the best. हारो, देख, क्या इसी वजह से तुमने मुझे डिवोर्स दिया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। सच तो ये है कि मुझे मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसा हारा इंसान नहीं चाहिए जो मुझे अपने ऊपर बोझ महसूस कराए। वाह, वेल सेड। ए जोमो, ये शक्ल लेकर ना तुझे बोलने की इजाजत किसी ने नहीं दी है, सो यू बेड़ा शट अप। कबीर, इज्जत से बात करो। साहिबा जी, हमने आपको ना पूरे दिल से चाहा, तहे दिल से आपसे मोहब्बत की, लेकिन अब से आपके और हमारे रास्ते अलग। हम महादेव से बस यही प्रार्थना करेंगे कि अब से आपको और यहाँ से आपको कोई पछतावा ना हो। तुम्हें सच में लगता है कि मिस आरोही पछताएंगी? वैसे तुम्हें पता है कल मुंबई में सबसे बड़ी बिजनेस डील होने वाली है। वैसे तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो आरोही के पीछे कुत्तों की तरह दुम दमा के भागते फिरोगे। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। राठौड़ ग्रुप एक खास इंसान शेट्टी जी इस ऑक्शन में आ रहे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2000 करोड़ की ऑक्शन है। और वैसे भी आरोही कल बिजनेस कम्युनिटी की बनेगी रानी और तू बनेगा भिखारियों का राजा। ये बात जो आपने कही है ना, बिल्कुल सही कही है। हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ हुक्म देना आता है। और रही बात राजा की, वो बात आपने बिल्कुल सही कही, हम राजा हैं। लोग कबीर, हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर बेइज्जत करें। और मैं मुंबई का राजा हूँ, मैं डॉन हूँ और शेट्टी जी तुम्हारी बात मानेंगे। सीरियसली? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बात सुनते हैं। कबीर, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये बकवास सब लोग मान जाएंगे? आरो, तुम्हें इस कुत्ते को मुंह लगाने की क्या जरूरत है? हम कल के लिए प्रिपेयर करते हैं ना। राठौर राजघराने और चोपड़ा की सदियों से बिजनेस की ये कथा चलती आ रही है और उसी वजह से मैं उनके इतने क्लोज हूँ। और हाँ, शेट्टी जी तो मेरी मेन कनेक्शन है राजा भाई के लिए। कनेक्शन? सीरियसली? तुम चोपड़ा समझते क्या हो अपने आप को? हाँ,
कनेक्शन लिंक्स। तुम राठौड़ राजघराने के टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते हो। कबीर, इस सच से बात करो। साहिबा जी, कमाल करती हैं आप। मैं कहता हूँ काबिले तारीफ है। जब से यहाँ खड़े खड़े बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हो, सच तो ये है कि तुम एक कमजोर और बेकार आदमी हो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक हो, और तुम्हें डिवोर्स देना ना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, जिस पर मैं कभी नहीं पछताऊंगी। नाउ गेट लॉस्ट। साहिबा जी, याद रखिए आपने किस तरह से हमसे आज बात की, आपने क्या कहा हमसे, अब याद रखिए सब। हर हर महादेव। और हाँ, आप हमें हमारे कंगन वापस लौटा दीजिए। वो हमारी माँ की आखिरी निशानी है, उन्होंने अपनी बहू के लिए रखे थे, और आप तो पराई हो गई साहिबा जी। आप तो इसके लायक भी नहीं है। कंगन हर हर महादेव। आरो, तुम ठीक हो? तुम मेरे साथ डिनर पे चलना चाहोगी? विवेक, मैं ठीक हूँ और आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ, मुझे तुम्हें ये भी बताना था कि हम लास्ट टाइम बिजनेस मीटिंग पर मिले थे, ना कि किसी डेट पे। तो मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आरोही, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था ताकि ये कुत्ता तुम्हारा पीछा करना छोड़ दे। इट्स फाइन। वैसे कल पार्टी में राजा भाई आने वाले हैं। मुझे जब पता चला मैं तुरंत तुम्हें बताने आ गया। क्या तुम राठौड़ ग्रुप के लीडर की बात कर रहे हो? बिल्कुल सही कहा तुमने। राजा भाई का स्टेटस, उनके पैसे, सब कुछ हमसे बहुत ऊपर है। इन शॉर्ट वो हमारे बाप है इन चीजों में। पुलिस, अंडरवर्ल्ड और यहाँ तक कि सरकार सब उनके तलवे चाटती है, उनके पीछे भागती है, और मैं उनके बहुत क्लोज हूँ। हाँ, राजा भाई के। इन शॉर्ट वो मेरे क्लोज फ्रेंड है। सर, आप तो कितने पावरफुल हैं। आप प्लीज आरोही मैम का काम जेनी भी- प्लीज, यू नो आई डोंट लाइक शॉर्टकट्स। नहीं यारो, जेनी का कहने का मतलब ये नहीं था। जेनी ये कहना चाहती कि तुम भी राजा भाई से मिलो, मेरे थ्रू नहीं, अपने बिजनेस स्किल से। वो तुम्हारी तारीफ करेंगे, मेरा कुछ नहीं इसमें। हुकुम, सिर्फ आपसे मिलने के लिए चोपड़ा अपनी आधी जायदाद देने के लिए तैयार है। अच्छा, चोपड़ा का छोटा बेटा तो बड़ा उछल रहा था, बहुत बातें कर रहा था, अब पीछे से भीख मांग रहा है। कितने बड़े बड़े लोग, लेकिन आज के बाद से तो सबसे ज्यादा पावरफुल आप ही होने वाले। उन तीनों को देखो। वेंकटेश रेड्डी, रेड्डीज ग्रुप के फाउंडर हैं। साउथ इंडियन बिजनेस और पॉलिटिकल वर्ल्ड में काफी पहचान है इनकी। वाह। और वो जय प्रकाश सिंह, प्रिंस एंटरप्राइजेस और इंटरनेशनल बिजनेस के टाइप्स के किंग हैं। दिल्ली में कंट्रोल और अंडरवर्ल्ड में काफी पहचान है। और वो है मन्नू अग्रवाल, अग्रवाल ग्रुप्स के मालिक। आदि मुंबई को कंट्रोल करते हैं ये। वो तो फिर शेट्टी जी? वो इन तीनों को कंट्रोल करते हैं। हर हर महादेव। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ना तमाशा बनवाने आए हो? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना सिक्योरिटी तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालेगी। इसको अंदर आने किसने दिया? लेकिन साहिबा जी, ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ है जो हमें यहाँ से निकाल सके। अपनी हरकतों से कब बाज आओगे तुम? तुम्हें क्या लगता है
इस मेकओवर से तुम बहुत सक्सेसफुल लग रहे हो। नहीं, ये जगह सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के लिए है, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ऐसे लोगों को अंदर किसने छोड़ा? तुम छुप के आए हो ना यहाँ पे, पीछे के दरवाजे से। वैसे आरोही ने सही किया, तुम्हें डाइवोर्स देंगे, क्योंकि तुम एक नंबर के बदतमीज और जाहिल इंसान हो। तुम यहाँ आ ही गए हो जहाँ पे दुनिया जहान के बहुत बड़े लोग आए, और तुम भी यहाँ आ गए। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारी टांगे तोड़ी जाएंगी, तुम्हें घसीटा जाएगा और तुम्हें लातें मारी जाएंगी, और तुमसे तुम्हारी जान की भीख मंगवाई जाएगी। अरे चोमू, तेरा प्लान बड़ा अच्छा था, बहुत ही प्यारा। लेकिन जहां तक तूने अंदर जाने की बात कही है ना, जाके वरदराज से पूछ कि किसके कहने पर ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है। क्या बात है, शेट्टी साहब का नाम ले रहे हो? ये तुम्हारी खोखली हिम्मत की ताक देनी पड़ेगी। अमेजिंग। अच्छा, मिस आरोही का एक्स है क्या? तो यहाँ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या मरना है कि तुझे? लगता है इस जोकर का दिमाग फिर गया है। अरे शेट्टी साहब का बेइज्जती करता है तुम, अभी घुटने के बल बैठ के माफी मांगने का। ओ, घुटने पे बैठ के माफी मांगने का? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि हम घुटने पे बैठ के माफी मांगे। अच्छा, रेड्डी ग्रुप की औकात नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल हब के किंग्स अग्रवाल की तो है ना। हमारे कहने पे तुझे घुटनों पे आना ही होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरेस्टिंग। तो सानू को शामिल कर लो, प्रिंस ग्रुप का जयप्रकाश सिंह। सर, आप तो बिल्कुल नहीं, आप में से किसी की हैसियत ही नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़ सके। कभी ये तीनों जाने माने लोग, पूरा इंडिया चलता है इनके नाम से, और इनका एक छोटा सा इशारा ना, तुम अपनी जान गवा बैठोगे। इनसे अभी के अभी माफी मांगो। साहिबा जी, आप नाराज हो गई साहिबा जी। क्या कह रहा था मैं? हाँ, हम यही कह रहे थे कि इनमें से किसी की औकात नहीं है कि ये हमें कुछ कर सके। कभी तुम्हें जो करना है करो, मरना है मरो, लेकिन आरोही की ऐसे बेइज्जती मत करो। ये सब करके तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो, और मैं तो कहती हूँ कि सबसे माफी मांग लो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। इसका मुंह बंद कराओ यार, तुम्हारी तो हैसियत भी नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो। प्लीज इसका मुंह बंद कराओ। अगर औकात की बात हो ही रही है, तो अगर चोपड़ा भी इसमें शामिल हो जाए तो? चोपड़ास? हाँ? आज की पार्टी में राठौर राजवंश के शेट्टी साहब ही नहीं, हम सबके बाप आ रहे हैं। राजा भाई, क्या हुआ? पैरों तले जमीन खिसक गई? और वो राजा भाई हमसे मिलने वाले हैं, चोपड़ा से। उसके बाद तुम जानो कि हमारी क्या हैसियत होगी। और कुछ सुनना चाहते हो? अगर चोपरास राजा भाई से डायरेक्ट मिल सकते तो फ्यूचर में मुंबई का गॉड वही होते, कोई नहीं रोक सकते। हाँ। ओए मुंडे, साडी गल सुन। राजा भाई 5 साल की उम्र से राठौर राजवंश नाम सिर्फ राजा नहीं है, वो दिलों पर राज करते हैं, इसलिए सब लोग उन्हें प्यार से राजा भाई बोलते हैं। वो यारों के यार, दोस्तों के दोस्त, और तुझ जैसे लोगों के लिए यमराज है। अरे भाई, ठीक, याद नहीं था। अरे इसको बचाने का कोशिश नहीं करने का। और अगर तुम ये करना चाहती हो, हाँ, तो इसका मतलब तुम हमारे खिलाफ जा रही हो। आरोही मैम, उस भिखारी को जाने दीजिए, आप इनके बीच में मत पड़िए। वैसे भी ये लोग बहुत पावरफुल है। बिल्कुल सही कहा आरोही, इसको पैसे नहीं, इसको सजा मिलनी चाहिए। इसने यहाँ लोगों का सबका अपमान किया है। शेट्टी जी और राजा भाई, उनकी भी बहुत बेइज्जती की है। इसे अपनी जान देकर माफी मांगनी पड़ेगी। चुप बे चोमो,
तुझे गाली दे दी तो मेरी इज्जत पे घाटा पड़ेगा। आज तक अरोराज ने तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अगर आज कुछ भी हुआ तो अरोराज तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे, कभी। अरे साहिबा जी, आप हमारी चिंता ना करें, आप अपनी फिक्र करें। भद्रराज 3 मिनट में बैंक्वेट हॉल। क्या 3 मिनट? तुम्हारा टाइम खत्म। मैं विवेक चोपड़ा, इस चोपड़ा फैमिली का इकलौता वारिस, सबके सामने ऐलान करने जा रहा हूं, इस जोकर को इसके आखिरी इंतजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी